बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। आप लोग जब अंदर जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात होती है, ये बाद में आप कहीं चाय की प्याली पे, ये मैं सवाल बहुत शद्दोमत से करना चाहता था, किसी चाय पे की प्याली पे बैठकर डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर ये बात करनी है, क्योंकि हम जब मल्टीपल लोगों से भी बात करते हैं, हर बंदा ये कह रहा होता है इमरान खान वॉज इन हाई स्पिरिट्स, इमरान खान फ्रेश लग रहे थे, इमरान खान एक्टिव थे, घबराहट नहीं थी, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, फलां नहीं है। तो ये अननेचुरल है कि एक बंदा 630 दिन से या 620 दिन से जेल में हो, पार्टी में लोग उठाए जा रहे हों, केसेस बन रहे हों, 4 महीने में अब 9 मई के फैसले होने हों, और आप लोग बाहर आके कहते हैं कि ही वॉज फाइन, ही वॉज हेल, ही वॉज हार्टी। इमरान खान साहब मायूसी वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। अच्छा। ना परेशान होने वाले दिन पैदा हुए। उनसे मिलकर तो बंदा रिचार्ज हो जाता है। और इमरान खान हम तो क्योंकि जानते हैं, जो पुराने लोग जानते हैं उनको पता है इमरान खान नहीं परेशान होते। इमरान खान हमेशा फिर आगे उसका हल तलाश करते हैं और एडवाइस करते हैं सारा। और इमरान खान ने कभी वो बिल्कुल जो हम बात करते हैं, उधर तो पानी का घूंट नहीं मिलता पटियाला में। बल्कि अब गर्मी थी तो कल मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने कहा यार हमें एक ही गाड़ी में जाने दो, ड्राइवर भी उतार दिए सारे। मैंने कहा हम ले जाते हैं खुदा के लिए, इतना वो आगे 500-600 मीटर का है, तो जो मेरा मतलब मेरी तो मशीन भी बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा मैं तो जब जाऊँगा आते जाते। वो गए, हमने अंदर, मैंने उनको कहा जी कि हमने मिलना, उन्होंने कहा जी मिलना है जो मिलो, नहीं तो तुसी भी जाओ। सही। फिर वो उस्मान राज तो इमरान खान का बीमार होने का, हस्पताल जाने का, लंदन जाने का, जद्दा जाने का कोई इरादा लगा? अच्छा नहीं, अपना कोई प्लान नहीं है। अच्छा कोई प्लान नहीं। गर्मी के कपड़े मंगा लिए हैं, सारा कुछ अंदर है, ट्राउज़र शर्ट, अपन हैप्पी है। अपन हैप्पी है। अच्छा ये बताएं, अब कुछ 35-40 मिनट की मुलाकात हुई, क्या वाकई जिस तरह जितना पोर्शन अफजल मरवत के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, उससे मेरा तासुर ये है कि 30 मिनट 40 में से या 35 में से 30 मिनट 32 मिनट खान साहब ने शेर अफजल मरवत पर गुफ्तगू की और बाकी 2 या 3 मिनट में कोई और बात की। इतना वक्त लगाया? नहीं, शेर अफजल मरवत का वो परसों सलमान सफदर साहब मिले थे खान साहब से। वो मिले हैं तो उनका उन्होंने को बात की थी, वो फीस तो खान साहब ने कहा यार वो उनको वो मिशन पे लगते हैं, उनको ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। और मैं शेर अफजल मरवत को मैंने बड़ी दफ़ा कहा भी, मैंने कहा यार आपको एहसास भी नहीं होता जो है वो बोलते रहते हैं आप खामखा, तो क्यों बोलते हैं? मेरे से भी नाराज़ कहते हैं आप मेरे बारे में सख्त लफ्ज़ इसमें। मैंने कहा जी आप तो चले, मैं सख्त लफ्ज़ पे तो मज़ा होता हूँ, लेकिन आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें। आप खामखा जी 69 करोड़ ले लिया, 76 करोड़, और भाई सारे रज़ाकार हैं। सलमान सफदर साहब और उनकी टीम प्रोफेशनल वकील है और करते भी वही। आप बता दें आपने कितनी फीस ली है? मेरी फीस कितने अरब रुपए? नहीं, मैंने तो बड़े अरबों रुपए ले लिए मैंने। गुजारिश ये है कि अपना एक ही गाड़ी रह गई अब। अच्छा जी, गाड़ी भी एक रहेगी? हाँ, वो नहीं, आप किराए पे भी एक लेके गए थे ना लास्ट? वो बड़ी महंगी पड़ती है यार। महंगी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा? देखिए उसमें उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी। इमरान खान साहब ने कहा देखिए ये तो बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह तो हमसे सवाल ना पूछे। स्कूल के बच्चों की तरह? जाहिर है, यानी आप ये क्या, जब ट्वीट आ गई, मैंने भी ट्वीट की इमरान खान साहब की पिछले जो मुलाकात थी उसमें, फिर उनकी अपनी ट्वीट भी आ गई, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का बिल्कुल हमने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद उनसे मुसलसल ये बात कहना वो मुनासिब बात नहीं है। देखिए वो जेल में है, आपको जब ये कह रहे हैं कि, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के कहने के बगैर कुछ नहीं करता, जो वो कहते हैं वही होता है, ठीक है। उनके ऊपर उन्होंने बात जो की कि यार मैंने किसी को टास्क नहीं दिया, कुछ लोग आए थे उन्होंने कहा हमने बात करें, मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है, आप बात कर लें अली मीन साहब और स्वाति साहब की। अब इसके बाद सवाल पूछना JUI की तरफ से मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब और फिर खान साहब ने ये कहा कि मेरी इलेक्शन चोरी पे हमारा उनका मौक़िफ़ एक है। मैंने ये कहा था कि सारे हम इकट्ठे हो जाएं, वो उनका मामला हमारा मामला क्योंकि एक ही है, हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। सही। और इलेक्शन मैच हम जीत चुके हैं, PTI बहुत बड़ी पार्टी है, मैच हम जीत चुके हैं। 8 फरवरी को उन्होंने कहा मैच हम जीत चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आता हमारे लोग गुजाते क्यों देते हैं। हम अवाम हमारे साथ हैं, हमने PTI जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, कोई हमें अंडर एस्टिमेट ना करे, हमारा जूनियर पार्टनर नहीं है।
हम अगर एहतजाज करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में पॉकेट्स में करेंगे, हल्ला इस्लामाबाद में वो एक ऑर्गेनाइज होगा और उसके लिए बहुत पहले से हिदायत जारी हुई हुई हैं। दूसरी बात ये उन्होंने की कि देखें वो JUI वाले अपना कर लें, अगर उन्होंने लहदा करना हम अपना करेंगे, तो फ्यूचर में कहीं हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। और ये बांग्लादेश में बाय द वे ये हुआ भी था। बांग्लादेश में 2 अपोजिशन इत्तेहाद थे जनरल इरशाद के ख़िलाफ़। इरशाद उनके वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो फिर आखिर में उनका इकट्ठा हो गया। अच्छा, मेरी इतला ये भी है कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से अयाज सादिक साहब पर जो ज़रा सॉफ्ट किस्म के बयानात हैं उस पर नागवारी का एहसास किया। उन्होंने ये कहा, देखें मैंने बैरिस्टर साहब से, गौहर साहब से ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोई इंटरनल मैटर है पार्टी का। वो इमरान खान साहब जो है ना वो सॉफ्ट पसंद ही नहीं करते, वो कभी भी, और फिर हमारी पार्टी में भी पसंद किया जाता। तो एग्रेशन, ब्लंट, फ्रंट फुट पे निकल के चक्के चौके मारने होते हैं। गौर साहब का मिजाज और है, गौर को यही है ना दूसरों के ऊपर, गौर के मुंह पे भी आप सख्त बात भी कर देना, वो आपको पता क्या कहता है, देखो मेरी बात सुनो, फिर वो पूरी बात बताता है। तो गौर में ही एज है, वो सख्त बात भी बर्दाश्त कर लेता है। और ये वो पहले से ऐसे, वो वकील भी ऐसे थे। सही। अच्छा, ये जुमला जो रिपोर्ट हुआ ये किस पैराए में था कि इस्टेब्लिशमेट को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है? ये इस पैराए में हुआ था, इस पैराए में हुआ था कि इमरान खान साहब ने कहा, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हमारे साथ अवाम है, हमें 8 फरवरी को मैच जिताया गया। 71 में अवामी लीग को साल मिला था। हमारी जो अवाम ने जो हमें अक्सरियत दी, जो हमें वोट दिया, हमारे कारकुना, हमारे वर्करों ने, हमारी जमात के लोगों ने, वो तो तारीख़ है। 71 में भी ऐसा नहीं हुआ था। हम तो हमारा असम्बल को छीन लिया, तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया, हमारे उम्मीदवारों को उन्होंने हिट किया, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वोट मिलना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ़ौज है ना, ये पहले हमेशा भी कहते रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप तारीख से सबक मिलता है कि ये सियासी जमातें ही मुल्क को मुतहद रखती हैं, और वो तहरीक इंसाफ है जिसके साथ अवाम है। फ़ौज मुल्क को मुतहद नहीं रख सकती। तो ये जो है, हाँ, PTI को इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा, इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क चलाने के लिए PTI की ज़रूरत है। मुल्क चलाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दहशत गर्दी, वो तो देखे ना फॉरेन डायरेक्ट। अब खान साहब की जो गुफ्तगू के 4 मौजू होते हैं नॉर्मली। पहले सियासी जो अपनी होती है, फिर उनका मुआशरत होती है, फिर दहशत गर्दी होती है, और चौथा फ्यूचर प्लान होता है। ये नॉर्मली ये हमारा एक वो है जो 4 फेजेस में मैं उसको जो करता हूँ कि वो उसमें क्या है। और 5वीं आप समझ लें कि वो पार्टी के मैसेजेस होते हैं, खैर वो इंटरनल मामला होता है। तो वो इसमें, तो इसमें जो बात ये हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट को, वो मैंने देखा है कि मुझे कोई कह रहे थे कि वो कि मुल्क को और PTI, अवाम को PTI और इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, अवाम और PTI की ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट को है कि मुल्क में बेहतर परफॉर्म के लिए इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है PTI, बजाय कि PTI की ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट। हमारे साथ तो अली अमीन गंडापुर को बुलाया है माइंस एंड मिनरल्स बिल पर, वो तो पहले भी कहा था, और अली उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त नहीं देते। मैं कहा तो भी नहीं मिलती, तो फिर अल्लाह बिली। तो ये तो बात, वो तो कह रहे थे कि मैं बात करवा रहा हूँ, मैं बात करवा देता हूँ। लेटेस्ट में तो अंदाज़ों का नहीं, दोनों तरफ पाकिस्तान, विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गंडापुर नहीं, वो तो विकेट ही सारी पाकिस्तान में है। हाँ जी, पिच भी पाकिस्तान में, क्राउड भी पाकिस्तान का है, अंपायर भी पाकिस्तानी ने, वर्दी उन्होंने होर ने। गुजारिश ये है कि मैच होने नहीं ना दे रही इंतजामिया। सही। तो वो कल उन्होंने दोबारा कहा था, मैंने कहा जी वो मैसेज तो दिया है, और फिर आज आई थिंक वो एक रेजोल्यूशन भी टेबल हो जाएगी जो अफगान शहरियों का ना, वो KP में काफ़ी ज़्यादा उसकी रिजेंटमेंट है। अच्छा। जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो KP असेंबली में उसके पे डिबेट भी होगा, अफगान शहरियों वाला हो जाएगा। एंड फाइनली ये बताएं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कुछ ख़त वगैरह या कुछ, वो कल ऐसे हुआ ना, जब हम एंटर हुए तो मैंने खान साहब से जाते हुए कहा, मैंने कहा जी वही जुल्म जारी है, आज फिर बहनों को रोक लिया, आज फिर आपके वकला को नहीं आने दिया, फलां बार गेट पर खड़ा हुआ है, तो कोई उसका हालात नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा कि फिर ये तमाम जो सीनियर वकला एक लीगल कमेटी के और उसमें पार्लियामेंट में, वो जाके वो करें और चीफ जस्टिस को लेटर लिखें, और उसमें जो हमारे साथ हो रहा है वो सारी बात करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया तुतबा होगी, जो हमारे खदशात वो मुकम्मल वो साबित हो रहे हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, तो वो कल मैसेज चला गया,
वो आज हो जानी चाहिए, वो लेटर भी जाना चाहिए। एक लेटर पहले भी लिखी थी चीफ जस्टिस साहब को, अब दोबारा लिखते हैं। मैंने कल बताया, मैंने कहा सर आपकी कंटेम्प्ट भी लगाई हैं, पार्टी ने भी लगाई हैं, वो फैमिली ने, वो लगा ही नहीं रहे। अंदाज़ा यही है कि बजट पास होने से पहले शायद इमरान खान तक वो जो पहले वाला एक्सेस था वो भी बहाल नहीं होगा, और वो जो केसेस जो है वो अब पोस्टपोन होना शुरू हुए हैं, वो भी उस वक्त तक नहीं होंगे। हैज़ इट गॉट समथिंग टू डू विद द बजट? मे बी और भी रीजन है ना, कनाल्स का इशू, कनाल्स का इशू है, माइंस एंड मिनरल है, और बहुत है, टेररिज्म है, ये सारी बातें। लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू और तेवर आपको ये बता रहे हैं कि बीमार होने का, अस्पताल जाने का, लंदन जाने का कोई प्लान नहीं है, और इमरान खान मायूसी वाले दिन नहीं पैदा हुआ। ना मायूसी ना घबराने वाला दिन, वो जना किसी और दिन पैदा हुआ। सही, चलें जी, ये है वर्शन फैसल चौधरी साहब का, और लगभग मिलता जुलता वर्शन। जितने भी लोग जाकर मुलाकात करते हैं आप उनको काउंटर चेक भाई मैं तो कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ, और मैं हूँ इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, इमरान खान के साथ compromise? इमरान खान के साथ मेरी कॉम्प्रोमाइज़ है, इमरान खान के साथ ही मैं हूँ। मेरी मुलाकात नाजरीन कोई रुकवाएगा तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है बस। अगर वो कहेंगे कि तुम्हें नहीं आना तो मैं नहीं जाऊँगा। बाकी ना पार्टी, ना रिश्तेदार, ना आप सोशल मीडिया वाले, मेरी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है ना मेरी वहाँ से आती है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे कि ये रज़िया सुल्तान कौन है और आपको कमरे से खुद बाहर भेजेंगे तो हाँ बा उस दिन आप कहेंगे कि मैं कहूँगा ठीक है सर, मैं बाहर बैठा दुआ आपके लिए कर रहा हूँ, बाहर बैठ के दुआ करेंगे। चलो आप, दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।